हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम संदीप कौर है और मैं डाइट फिरोजपुर के अंडर बाबे के कॉलेज ऑफ एजुकेशन मुदकी दे विच एज ए असिस्टेंट प्रोफैसर अपन सेवावां निभा रही हाँ। सो अज आप जो सबजैक्ट पढ़ांगे उस सबजैक्ट का नाम है जी पैडागोगी ऑफ सोशल साइंस एजुकेशन और क्लास साडी हैगी है जी DLD सैकेंड ईयर। और जो अज आप डिटेल के टॉपिक बच्चे डिस्कस करन जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ग्लोब, अक्षांश और दिशांतर रेखावां। वैसे तो एक दो टॉपिक है बट दोनों टॉपिक ही असी एक दूजे के नाल लिंक करके डिटेल दे विच डिस्कस करांगे। सो सब तो पहला सानू ये जानकारी होनी चाहिए है कि ग्लोब किस नूं कहंदे आ। ठीक है, सो ग्लोब जिहड़ा हैगा ग्लोब नूं धरती का मॉडल कहा जाता है और पृथ्वी के धरातल के बारे सब तो जिहड़ी वध जिहड़ी जानकारी हैगी वो सानू ग्लोब तो ही स्पष्ट हुंदी है। जिवें कि धरती गोल है, दिन ते रात किवें बनदे हैगे आ, ये सारे क्वेश्चन जिहड़े हैगे साडे माइंड दे विच आउंदे हैगे तां और इन्हां नूं असीं जिहड़ा हैगा ग्लोब के थ्रू ही वधेरे स्पष्ट कर सकदे हैगे। ठीक है, सो सब तो पहला जिहड़ा हैगा असीं ग्लोब नूं धरती के रूप दे विच परिभाषित करदे हैगे आ। और ग्लोब नूं दो समांतर भागों के विच वंडण वाली रेखा नूं असीं जिहड़ी हैगी आ ये किहड़ी रेखा बोलते हैं, इसनूं असीं जिहड़ी हैगी आ भूमध्य रेखा बोलते हैं। भूमध्य रेखा क्योंकि ये दो बराबर भागों के विच जिहड़ी हैगी आ ये रेखा जिहड़ी हैगी आ ग्लोब नूं दो समांतर बराबर भागों के विच डिस्ट्रीब्यूट करदी हैगी आ और ये 0 डिग्री हुंदी हैगी आ। ठीक है, इस तो इलावा जिहड़ा हैगा इहदे उपर जेकर आपां उपर गल करिए तां इहदे उपर जिहड़ा हैगा नॉर्थ पोल हुंदा है जिसनूं असीं जिहड़ा हैगा उत्तरी ध्रुव बोलदे हैगे आ। और जेकर असीं नीचे वाल देखिए तो नीचे जिहड़ा ये वाला ध्रुव हैगा इसनूं असीं जिहड़ा हैगा साउथ पोल बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव। और इस तो अलावा जिहड़े हैगे इहदे उपर वाल नूं जेकर असीं गल करिए तो उपर वाल नूं साडीआं जिहड़ियां हैगियां 90 जिहड़ियां हैगियां उत्तरी अक्षांश रेखावां खिच्चियां गईयां हैगियां। और जेकर असीं साउथ वाल गल करिए दक्षिण वाल गल करिए तो 90 रेखावां ही साडीआं हैगियां दक्षिणी ध्रुव वाल खिच्चियां गईयां हैगियां। सो 90 + 90 टोटल साडे कोले कितनियां रेखावां हो जांदियां हैगियां, टोटल साडे कोले 180 जिहड़ियां हैगियां अक्षांश रेखावां हो जांदियां हैगियां। सो टोटल जिहड़ियां हैगियां साडे कोल 180 अक्षांश रेखावां हैगियां। और जेकर आपां इहदे विच जिहड़ी हैगी एक रेखा भूमध्य रेखा नूं ऐड कर दिंदे हैगे आ तां इन्हां रेखावां दी जिहड़ी गिनती हैगी टोटल कितनी हो जांदी हैगी आ 181 जिहड़ियां हैगियां साडे कोले रेखावां जिहड़ियां हैगियां अक्षांश रेखावां हो जांदियां हैगियां। कई बारी सानूं एग्जाम दे विच क्वेश्चन पुट कर दिंदे हैगे आ कि भूमध्य रेखा दे समेत साडे कोले टोटल कितनियां अक्षांश रेखावां। अगर भूमध्य रेखा दे समेत पूछिਆ हैगा तो फिर तुसीं तुहाडा आंसर जिहड़ा हैगा 181 रेखावां होणगीਆਂ। और अगर भूमध्य रेखा नूं नहीं पूछਿਆ हैगा टोटल अक्षांश रेखावां पूछिਆ हैगੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 180 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੋਰ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਭੂਮध्य रेखा ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਕਰ ਰੇਖਾ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਕਰ ਰੇਖਾ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ इस रेखा की जी हैगी ये 23.5 डिग्री जी हैगी मकर रेखा खिंची गई है। और जेकर असीं उत्तर वाल गल करिए तो उत्तर वाल भी भूमध्य रेखा के समांतर जी हैगी एक रेखा खिंची गई हैगी जिसनूं असीं कर्क रेखा बोलते हैगे आ। और ये कर्क रेखा भी साडे कोल जिहड़ी हैगी 23.5 डिग्री हुंदी हैगी है। ठीक है, सो कर्क रेखा जिहड़ी हैगी आ कर्क रेखा मोस्ट इंपॉर्टेंट रेखा है। क्यों इस मोस्ट इंपॉर्टेंट रेखा मन्निया गया है क्योंकि ये जिहड़ी रेखा हैगी है ये भारत नूं जिहड़ा हैगा दो बराबर भागों दे विच वंडदी हैगी आ। और ये कर्क रेखा जिहड़ी हैगी है टोटल जिहड़ी हैगी साडे कोले ये रेखा 8 राज्यां दे विचों हो के गुजरदी हैगी है। सो वो 8 राज किहड़े हैगे आ, सब तो पहला साडे कोले आ जांदा हैगा जी मिजोरम, सैकेंड राज आ जांदा हैगा त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल, फिर आ जाता है जी साडे कोले छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात आ गया। फिर साडे कोले आ जाता है जी मध्य प्रदेश। और इस तो अलावा साडे कोले आ जाता है जी
मिजोरम, त्रिपुरा हो गया, पश्चिमी बंगाल हो गया, गुजरात हो गया, उस तो अलावा मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया और लास्ट पे साडे कोले आ जाता है झारखंड। सो इन्हां 8 राज्यों के विचों साडी जिहड़ी हैगी कर्क रेखा हो के गुजरदी हैगी आ। और इस दे नाल ही जेकर आपां इस दे नीचे दक्षिणी ध्रुव की गल करिए तो साढ़े 66 जिहड़ी हैगी आ इत्थे जिहड़ी हैगी आ ये रेखा खिंची गई हैगी जिसनूं असीं बोलदे हैगे अंटार्कटिक रेखा। और जेकर आप इस दे उत्तरी ध्रुव की गल करिए तो उत्तरी ध्रुव के वाल जी इत्थे रेखा खिंची गई हैगी आ, ये भी 66.5 डिग्री हैगी आ। और इसनूं असीं जिहड़ी हैगी आ किहड़ी रेखा बोलते हैं, इसनूं असीं अंटार्कटिक रेखा बोलते हैं। ठीक है, अंटार्कटिक रेखा बोलते हैं। इन्हां दोनों रेखावां दे विच तुसीं कन्फ्यूज नहीं होना हैगा। सो इस तो अलावा जिहड़ियां हैगियां ये जिहड़ियां रेखावां हैगियां ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रेखावां है और एग्जाम दे विच इन्हां रेखावां दे विचों ही जिहड़े हैगे सानूं क्वेश्चन पुट कीते जांदे हैगे आ। उस तो बाद जेकर आपां ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ आई होप कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਹੈਗੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾਂਤਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ਼ਾਂਤਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਸ਼ਾਂਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸ਼ਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। सो दिशांतर रेखावां जिहड़ियां हैगियां इत्थे जिहड़ा हैगा साडे कोले इसनूं असीं बोलदे हैगे जी उत्तरी अर्धगोला और नीचे साडे कोले आ जांदा हैगा जी दक्षिणी अर्धगोला। इसनूं असीं उत्तरी ध्रुव भी बोलदे हां और नीचे जिहड़ा हैगा इसनूं असीं दक्षिणी ध्रुव भी बोलते हैगे। ठीक है, उत्तरी ध्रुव ते दक्षिणी ध्रुव दोनों ध्रुवां नूं मिलाउण वाली रेखा नूं असीं किहड़ी रेखा बोलते हैगे आ, उसनूं असीं बोलते हैगे जी साडी दिशांतर रेखा। सो उत्तरी रेखा ते दक्षिणी ध्रुव रेखा नूं मिलाउण वाली रेखावां नूं असीं किहड़ी बोलते हैगे आ, इसनूं असीं बोलते हैगे दिशांतर। सो जेकर आप इन्हां दी दिशांतर रेखावां की गिनती की गल करिए तो जिहड़ियां हैगियां दिशांतर रेखावां इदां जिहड़ियां हैगियां असीं बरोबर एक दूजे के बरोबर जिहड़ियां हैगियां दिशांतर रेखावां खिंचते जाने हैगे आ। और इधर जिहड़ा हैगा साडे कोले ईस्ट आ जांदा है और इधर साडे कोले की आ जांदा हैगा वैस्ट। ठीक है, ईस्ट आ जांदा हैगा, ईस्ट मीनस पूरब और इत्थे साडे कोले आ जांदा हैगा पश्चिम। ठीक है, सो जिहड़ियां टोटल साडियां दिशांतर रेखावां हैगियां टोटल जेकर असीं पूर्वी दिशांतर रेखावां की गल करिए तो पूर्वी टोटल दिशांतर रेखावां साडियां कितनियां हैगियां 180। और इस तरह जेकर असीं पश्चिम की गल करिए तो साडे कोले टोटल पश्चिम दियां कितनियां रेखावां हैगियां ये भी साडियां जिहड़ियां हैगियां टोटल पश्चिमी रेखावां कितनियां 180। और टोटल साडे कोल दिशांतर रेखावां कितनियां हो जांदियां हैगियां 360 रेखावां। सो टोटल दिशांतर रेखावां की गिनती कितनी हैगी आ 360। सो 180 जिहड़ियां हैगियां ये पूर्व वाल खिंचियां गईयां ते 180 जिहड़ियां हैगियां ये वैस्ट वाल खिंचियां गईयां हैगियां। जेकर आपां अक्षांश रेखावां की गल करिए तो अक्षांश रेखावां तो सानूं जिहड़ा हैगा धरती के तापमान बारे जिहड़ी हैगी नॉलेज मिलती हैगी आ कि धरती का तापमान कितना हैगा उहदे बारे असीं जानकारी प्राप्त करते हैं। बट जिहड़ियां दिशांतर रेखावां हैगियां दिशांतर रेखावां तो सानूं जिहड़ी हैगी आ किसी भी देश का असीं समां ते मिति जिहड़ी हैगी आसानी दे नाल समझ सकते हैगे आ। और जेकर आप दो अक्षांश रेखावां दे विचकार की दूरी की गल करिए इन्हां दो जिहड़ियां रेखावां हैगियां इन्हां दे विचकार की जेकर दूरी की गल करिए तो इस दूरी जिहड़ी हैगी दोनों अक्षांश रेखावां की दूरी 111 किलोमीटर हुंदी हैगी आ। और जेकर आप दिशांतर रेखावां दी जिहड़ी हैगी दूरी की गल करते हैगे आ तो ये जिहड़ी दूरी हैगी साडे कोल 111.3 किलोमीटर हुंदी हैगी आ। ठीक है, सो ध्रुवां दे उपर सब तो वध जिहड़ी हैगी आ दूरी वो 111.3 होंदी है तो जिवें जिवें असीं जाने तो ये जिहड़ी हैगी दूरी घटदी जांदी हैगी। उस तो बाद साडे कोले आ जांदा हैगा कि जिहड़ियां ये रेखावां हैगियां इन्हां तो सानूं जिहड़ी हैगी आ समा रेखा और अंतरराष्ट्रीय रेखा अंतरराष्ट्रीय रेखा।
ਸੋ 1884 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਮਾਂ ਰੇਖਾ ਮੰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਖਾ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਂ ਰੇਖਾ ਹੈ ਸੋ 0 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਮਾਂ ਰੇਖਾ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਡੀ ਰੇਖਾ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ 180 ਡਿਗਰੀ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਖਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 82:30। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 82:30 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 4 ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ, 4 ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ 4 ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 82:30। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 82:30 ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 4 ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 330 ਮਿੰਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 330 ਮਿੰਟਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ ਘੰਟੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ 5 ਘੰਟੇ ਤੇ 30 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ 5 ਵੱਜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੋਟਲ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 5 ਵੱਜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢਿਆ 5 ਘੰਟੇ 30 ਮਿੰਟ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 10:30। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 10:30 ਵੱਜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਮਿਤੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਮਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਮਿਤੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ 24 ਤਰੀਕ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ 23 ਤਰੀਕ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਜੇਕਰ ਤਰੀਕ 25 ਤਰੀਕ ਆ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ 24 ਤਰੀਕ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਕਚਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ।